हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, घटनासार अर्धवार्ष की 2022 की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में अध्ययन सार संग्रह को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें हम लोग आज के टॉपिक में खेल को देखेंगे। खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हम लोग अध्ययन सार संग्रह के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को और अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही में आर्थिकी और पुरस्कार से संबंधित इन 4 टॉपिकों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इतने टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज की टॉपिक में हम लोग खेल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। चलिए हम लोग खेल से संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने। अगला प्रश्न है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की बात की जा रही है, जिसकी मेज़बानी हाल ही में किसे सौंपा गया? तो दक्षिण अफ्रीका को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो यह विनेश फोगाट बनी है। ध्यान दीजिएगा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो विनेश फोगाट बनी है। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2022 को किस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो यह रोजर फेडरर ने की है। 16 सितंबर 2022 को कौन भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो प्रणव आनंद बने हैं, जो कर्नाटक के हैं। हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो यह विराट कोहली बने हैं। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने सितंबर 2022 में एक दिवसीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। वह राज्य जो पहली बार दिसंबर 2022 में खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा? तो यह सिक्किम करेगा। ध्यान दीजिए, पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी की मेज़बानी सिक्किम करेगा। सितंबर 2022 में भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह सुरेश रैना ने। भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहां पर किया गया? तो यह लेह में किया गया, लद्दाख के लेह में। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? तो सावज है। हाल ही में किस कंपनी ने BCCI अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार प्राप्त किया है? तो यह मास्टर कार्ड प्राप्त किया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयोग किए गए भाले को पिछले दिनों किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय की उपहार में दे दिया? तो यह लुसाने म्यूजियम को दे दिया है। इस संग्रहालय की बात किया जाए तो इस संग्रहालय में 120 वर्षों का समृद्ध संग्रह है, जिसमें अभिनव बिंद्रा की वह राइफल भी शामिल है जिससे उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। संग्रहालय का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की विरासत टीम द्वारा किया जाता है। हाल ही में T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन 3443 रन जो 129 मैचों में बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। तो भारत में ध्यान दीजिएगा, T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो यह राजस्थान सरकार लिया है। हाल ही में सराजेवो में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी है? तो कौन बनी है? तो यह लिंथोई चनम्बम बनी है। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो यह उत्तराखंड ने की है।
इस योजना के अंतर्गत 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरू के लीमा में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। अपेक्षा फर्नांडीज 200 मीटर महिला वर्ग स्पर्धा में 2 मिनट 18.8 सेकंड का समय निकालकर 8वें स्थान पर रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को। हाल ही में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी? तो अंतिम पंघाल बनी है। ध्यान दीजिएगा, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल बनी है। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो कल्याण चौबे को निर्वाचित किया गया है। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्ष के इतिहास में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। तो क्लेयर पोलो साकला बनी है, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है। तो खेलों के द्वारा राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की महिला टीम ने किस खेल में हिस्सा लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता? तो यह लान बॉल में। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन है। तो गेम्स वाइड ओपन है। ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन क्या है? तो गेम्स वाइड ओपन है। तो ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर 2 से 4 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। ONGC पैरा गेम्स कारपोरेटेड जीवन के सभी क्षेत्रों में दिवंगत व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु एक विशेष मानव संसाधन पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कनाडा के हैलीफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप की BL1 200 मीटर पैरा केनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा केनो प्लेयर बनी है। तो यह पूजा ओझा बनी है, जो मध्य प्रदेश की है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2022 के बीच कहां पर किया जाएगा? तो यह हंगरी में किया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर तथा BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ड्रीम सेट गो ने बनाया है। अगस्त सितंबर 2022 में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर है। तो शेरू है। अगस्त 2022 में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, लुसाने डायमंड लीग 2022 की बात किया जा रहा है, जिसमें 89.08 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो लीसेस्टर का।
हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान सरकार ने सितार-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया? तो बाबर आजम को। 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के विरुद्ध यूएई में अपना 100वां T20 मैच खेलकर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो यह विराट कोहली बने हैं। तो ध्यान दीजिए, विराट कोहली पाकिस्तान के विरुद्ध यूएई में अपना 100वां मैच T20 मैच खेलकर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगस्त 2022 में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने एक पदक कांस्य के रूप में पुरुष युगल में जीता। पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? तो यह सात्विक साई, राजरंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी हैं। अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने कैरियर का 950वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है? तो यह जेम्स एंडरसन बने हैं, जो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अगस्त 2022 में आयोजित अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 10.25 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड बनाया? तो यह अमलान बोरगोहेन हैं। 10 जुलाई 2022 को संपन्न विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और महिला एकल का विजेता एलिना रिबाकिना जीती हैं। तो ध्यान दीजिए, विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं, वहीं महिला एकल विजेता एलिना रिबाकिना हैं। जून 2022 में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो डैरेन समी को। 2 से 5 जून 2022 के बीच बोलाट तुर्ली खानों कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं के T20 चैलेंज कप 2022, जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2022 के बीच पुणे में किया गया, इसकी विजेता टीम कौन है? तो IPL सुपर नोवाज हैं। IPL के 15वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे मिला? तो इंग्लैंड के राजस्थान रॉयल्स के जोश बटलर को मिला है। IPL 2022 सीजन का फेयर प्ले अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह गुजरात टाइटंस व राजस्थान रॉयल्स को। ध्यान दीजिए, IPL 2022 सीजन का फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? तो गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स को। 9 जुलाई 2022 को भारत द्वारा इंग्लैंड के एजबेस्टस में इंग्लैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 49 रन से पराजित करने के बाद रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह लगातार 14वीं T20 इंटरनेशनल मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया, तो यह विश्वनाथ आनंद का। 18 से 22 जून 2022 के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जहां जापान 27 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं भारतीय टीम कुल 23 पदकों में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रही? तो 5वें स्थान पर रही। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह लीसा स्टेलर को नियुक्त किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं।
17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो यह इंग्लैंड है। वह राज्य जिसने जून 2022 में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो यह किसने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब आंध्र प्रदेश ने जीता है। 5 जुलाई 2022 को इंग्लैंड में संपन्न 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्टुअर्ट ब्रांड के एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह जसप्रीत बुमराह ने। तो इसके पहले वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा थे जो 28 रन बनाए थे। इनका रिकॉर्ड तोड़ जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 29 रन बनाए हैं। वह 14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी जिसने 4 जुलाई 2022 को हैम्बर्ग में जर्मनी जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप सुपर सीजन का खिताब जीता है? तो यह अनाहत सिंह ने, जो दिल्ली के हैं। हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह गुंडप्पा विश्वनाथ का है। जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित कर पहली बार जीता? तो मध्य प्रदेश ने। ध्यान दीजिएगा, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने मुंबई को पराजित कर पहली बार जीता है। इसे ध्यान दीजिएगा। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो मोहम्मद जलूद को, जो इराक के हैं। स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग का खिताब जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह राफेल नडाल बने हैं। 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर खिताब जीता है? तो यह गुजरात टाइटंस ने। अगला है 14 जून 2022 को एक हरियाणा में आयोजित 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो हरियाणा रहा। तो ध्यान दीजिए, हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में शीर्ष स्थान पर हरियाणा रहा, जो 52 स्वर्ण, 39 रजत, 46 कांस्य सहित कुल 137 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो संयुक्त कालेन। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मिताली राज ने। जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो पोलैंड हॉकी टीम ने। हाल ही में संपन्न मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता? तो यह दक्षिण कोरिया ने जीता है। मई 2022 में बैंकॉक में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार यह खिताब जीता है? तो यह भारत ने जीता है। ध्यान दीजिएगा, थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप का फाइनल में 14वीं बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर भारत ने पहली बार यह खिताब जीता है। तो किसे पराजित कर भारत ने यह पहली बार खिताब जीता? तो इंडोनेशिया को पराजित कर
तो इसे ध्यान दीजिएगा। और थॉमस कप की बात किया जाए 2022 में थॉमस कप बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में बैंकॉक में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस देश को पराजित कर जीता? तो चीन को पराजित करके जीता है। इंडियन प्रीमियम लीग को फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने 17 मई 2022 को किन 2 खिलाड़ियों को आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो AB डिविलियर्स जो दक्षिण अफ्रीका के और क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इन्हें शामिल किया गया है। बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीता है? तो जैन यूनिवर्सिटी जीता है, जो बेंगलुरु का है। अप्रैल 2022 में विजडन अल्मनैक द्वारा जारी 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर हैं। तो यह रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हैं। खेल से संबंधित हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मैक्स वेस्टारपेन को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग सभी टॉपिक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। तो अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पुरस्कार और खेल से संबंधित सभी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।